वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि इस वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में और वो आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जुडिक साइंस वालों के लिए है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आप मेरी वीडियोस आगे भी देख सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, वो किस हाल में है, किस माइंडसेट में, क्या चल रहा है उनके मन में। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर किस हाल में है, हमें गाइड करे। आई एम सो मच अंडर प्रेशर। देखिए, ये पार्टनर ना इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं। या तो फैमिली का प्रेशर है, या हस्बैंड का प्रेशर है, या वाइफ का प्रेशर है। तो पीछे से कोई प्रेशर तो है इस पार्टनर के ऊपर, फैमिली प्रेशर या काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पार्टनर आपके लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या ब्लॉक कर दिया है आपको। तो ये अपने मन से ऐसा नहीं कर रहे, ये जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि ये पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के प्रेशर में है। अब वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है या कोई और भी हो सकता है। तो उनके प्रेशर की वजह से ये पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये आपके पार्टनर की इस वक्त हालत है। ठीक है, तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो जानबूझकर नहीं किया है, पहली बात तो ये है। आई एम स्टक एंड कन्फ्यूज अ लॉट। देखिए, ये पार्टनर आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आपसे दूर चले गए हैं, या ईगो दिखा रहे हैं अपना, या आपको ब्लॉक कर दिया है, या जिस भी रीज़न से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी ये पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा स्टक है आपको लेकर। यानी कि आपसे चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपसे चाहकर भी दूर नहीं जा पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो भी परिस्थिति चल रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, इसलिए पार्टनर आपसे दूर है, इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूज्ड भी है, आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है माइंड में। ठीक है, बार बार सोच रहे हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे अभी ब्लॉक रहने देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो चल रही है, क्लैरिटी नहीं है अभी इस पार्टनर को। लेकिन ये सच है कि जो भी कुछ कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है, आई विल फिक्स अवर रिलेशनशिप। ये पार्टनर आपसे ही कहना चाहते हैं कि तुम मुझे समझो, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं प्रेशर में आके कर रही हूँ, और अभी मेरे पास यही रास्ता है, यही सल्यूशन है, यही तरीका है हमारे रिलेशनशिप को हैंडल करने का। ठीक है, इस वक्त मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, इस पार्टनर की कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है, हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप परेशान हो वैसे ही पार्टनर भी परेशान है। बट इस पार्टनर की ये मन की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि ये पार्टनर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते, ये खुद भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच से जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो ख़त्म हो जाए। जैसे आप चाहते हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो ख़त्म हो जाए, ऐसे ये भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की कंडीशन है, ये उनकी हालत है। आगे बढ़ते हैं। आज वैलेंटाइंस डे है, तो आज वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो हम देखेंगे। क्या ये आज आपको मिस कर रहे हैं, क्या कोई एक्शन ले सकते हैं। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए आज वैलेंटाइंस डे पर उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। डिसीजन। देखिए, इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे रीजंस की वजह से दूर हुआ था। अगर मैं दूर हुआ था, अगर मैं बात नहीं कर रहा था, अगर मैं चला गया था लाइफ से, या मैंने दूरियां बना ली थी, या ब्लॉक कर दिया था, या रिश्ता तोड़ दिया था, तो उसके पीछे बहुत सारा रीज़न था, बहुत सारे कारण थे। ठीक है, बट अब इस पार्टनर को ना आज ऐसा लग रहा है कि मुझे ना इस रिश्ते के लिए कुछ तो करना होगा, कुछ तो डिसीजंस लेने होंगे। शायद यही राइट टाइम है डिसीजन लेने का, यही राइट टाइम है एक्शन लेने का। तो इस पार्टनर के माइंड में आ रही है ये चीज़ कि मुझे उस प्रेशर से बाहर निकलना होगा, मुझे उस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना होगा, मुझे फैमिली इशू से बाहर निकलना होगा, और मैं इस तरह से नहीं रह सकता, क्योंकि इस तरह से मुझे भी परेशानी हो रही है। मैं इस तरह से नहीं रह सकता, मुझे भी आगे बढ़ना है और एक नई शुरुआत करनी है, और शायद यही राइट टाइम है डिसीजन लेने का। तो इस पार्टनर को ऐसे ही लग रहा है कि शायद
आज का जो दिन है एक्शन लेने के लिए सबसे बेहतर दिन है, क्योंकि ये पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कंट्रोल कर रहे थे, और जितना ये कंट्रोल कर रहे थे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, उतना ज़्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा था, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी, उतना ज़्यादा ये परेशान हो गए थे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते करते। इसलिए अब ये पार्टनर ना ये सब नहीं सह पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि बस अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो जो पहाड़ था ना वो टूट रहा है, जो एक पहाड़ बना दिया था इस पार्टनर ने, जो बाउंड्रीज बना दी थी कि नहीं अभी बात नहीं करनी, अभी ब्लॉक ही रहने दो, अभी दूर ही रहने दो, अभी मुझे एक्शन नहीं लेना, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं बात करनी। तो ये जो पहाड़ है ना, ये जो बनाया था इस पार्टनर ने, जो दीवारें खड़ी कर दी थी आप दोनों के बीच में, जिससे दूरियां आ गई थी, सेपरेशन हो गया था, तो वो दीवार टूट रही है, वो पहाड़ टूट रहा है। ठीक है, और ये सब चीज़ें इस पार्टनर ने खुद करी थी, और अब यही चीज़ें उनको खुद तकलीफ दे रही है, खुद बर्डन कर रही है। तो अपनी फीलिंग्स को अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे ये पार्टनर। ठीक है, और ना ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कुछ तो एक्शन ज़रूर आएगा इस पार्टनर का, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी बहुत वैल्यू करते हैं पार्टनर, बहुत इम्पोर्टेंस करते हैं। आपको ऐसा देख कर लगता नहीं होगा कि ये पार्टनर मेरी वैल्यू करते हैं, मेरी कदर करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में आपकी जो जगह है ना वो सबसे अलग है। ठीक है, आप इनके अच्छे दोस्त हो, आप इनके अच्छे गाइडर हो, आप इनके अच्छे साथी हो, आप इनके लिए लवर हो इनका, आप इनके लिए इनके लाइफ पार्टनर की तरह हो, ये आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। ठीक है, आप इनके लिए सुकून हो, खुशी हो, पता नहीं क्या क्या हो। ठीक है, तो आप की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्टनर की लाइफ में, तो आपको कैसे खो सकते, नहीं खो सकते। भले ही प्रॉब्लम्स है, झगड़े है, या इस पार्टनर का बिहेवियर टॉक्सिक है या ईगोस्टिक है, बट फिर भी आपकी जगह तो है इनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये पार्टनर इमोशनली कनेक्टेड तो है आपसे। ठीक है, तो आपको कैसे छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते आपको। ठीक है, ये गिव अप नहीं कर सकते आपके ऊपर से, ये वापस कम बैक ज़रूर करेंगे। और क्या सोच रहे हैं आज वैलेंटाइंस डे वाले दिन? रिग्रेट। अब इस पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर ने जो भी डिसीजंस लिए थे आपके लिए, जो भी कहा आपको उल्टा सीधा कि मुझसे बात मत करो, चले जाओ मुझसे दूर, मुझे नहीं रहना, ब्लॉक कर दिया आपको, दूरियां बना ली, मुझे नहीं मिलना, मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, जो भी बिहेवियर इस पार्टनर ने आपके साथ किया, अब इस पार्टनर को उसके लिए रिग्रेट हो रहा है। अब रो रहे हैं, अब पछता रहे हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मुझे ऐसे फैसले लेने ही नहीं चाहिए थे, मेरी मति मारी गई थी, मैं बेवकूफ़ हो गया था, या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त। तो इस पार्टनर ने जो भी फैसले लिए थे आपको लेकर, अब उसका पछतावा हो रहा है इस पार्टनर। ठीक है, क्योंकि जो भी फैसला लिया उससे रिलेशनशिप तो ठीक नहीं हुआ, उससे दूरियां और ज़्यादा बढ़ गई, उससे रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो गया, और अब इस हद तक बात आ गई कि कहते हैं ना कि आर पार वाली बात, या तो रहो या तो ख़त्म करो। ठीक है, आर पार वाली बात आ चुकी है अब आपके रिलेशनशिप में, या तो ये रिश्ता अब कंटिन्यू होगा या तो ये रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ये डिसीजन खुद लोगे, या तो आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करोगे या तो आप ख़त्म कर दोगे। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। देखिए, आप ना इस पार्टनर को कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हो, क्योंकि ये पार्टनर एफर्ट्स नहीं देते, केयर नहीं देते, आपसे बात नहीं करते। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट ना देना, ज़्यादा बात ना करना, ज़्यादा रिश्ते में इन्वेस्ट ना करना, वो प्यार ना देना, वो साथ ना देना, तो ये तो गलत बात ही है ना, राइट। और आप फिर बोलोगे इस पार्टनर को तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आप कंप्लेन करते हो, फिर आप बोलते हो। ठीक है, तो आप भी गलत नहीं हो, लेकिन इस पार्टनर को ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमें पूरे एफर्ट्स देने पड़ते हैं, एफर्ट्स ही ज़रूरी होते हैं। लेकिन इस पार्टनर को लगता है कि आप तो सिर्फ बस कंप्लेन करते हो, आप तो बस इनको गुनहगार समझते हो, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं समझते कि रिश्ते में एफर्ट देने ज़रूरी है और मुझे देने चाहिए। उल्टा ये आपको गलत समझते हैं कि आपको तो बस अपनी पड़ी है, आप बस अपने बारे में सोचते हो, आप बस शिकायतें करते रहते हो, आप बस कंप्लेन करते हो, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मेरी केयर ही नहीं करते। ठीक है, तो इस पार्टनर को लगता है कि आप इनको प्यार नहीं करते, आप इनकी केयर नहीं करते, आप इनको नहीं समझते हो, आप सेल्फिश बन गए हो, और आप सिर्फ इनको कंप्लेन करते रहते हो। ठीक है, अब एक्शंस क्या ले सकते हैं और क्या फील कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे वाले दिन आपके रिलेशनशिप के लिए? सपोर्ट, आपके रिश्ते को सपोर्ट करना चाहते हैं। पहले ये पार्टनर एफर्ट नहीं दे रहे थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे, कुछ समझने को तैयार नहीं थे, अपने बारे में सोच कर ही चल रहे थे, अपनी प्रॉब्लम, अपनी फैमिली, अपना करियर, अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको
1% भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे थे कहीं से कहीं तक, बट अब ये पार्टनर आपके रिलेशनशिप में सपोर्ट देंगे, यानी कि एफर्ट्स देंगे, आपका साथ देंगे ये पार्टनर। ठीक है, तो ये पार्टनर आपका साथ निभाने वाले, ना कि छोड़कर जाएंगे, तो छोड़कर नहीं जाने वाले बल्कि आपका साथ निभाने वाले हैं। ठीक है, एक्शंस क्या होंगे इस पार्टनर के आगे आपको लेकर? आगे इस पार्टनर के एक्शंस क्या होने वाले आपके लिए? आगे इस पार्टनर के एक्शंस क्या होने वाले आपके लिए? थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। आइसोलेशन, देखिए सबसे पहली बात तो मुझे ये दिख रहा है आइसोलेशन के लिए क्या है, आई गिव अप, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। देखिए ये पार्टनर ना अब इस आइसोलेशन में रह रहकर, अकेले रह रहकर थक चुके हैं। ठीक है, ये गिव अप करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं गिव अप कर दूंगा, मैं मूव ऑन कर दूंगा, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा ही कर रहे थे पार्टनर। बट अब इनसे गिव अप नहीं हो पाएगा, यानी कि गिव अप नहीं करेंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और इस आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे, इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे जहाँ पर ये पार्टनर पहले आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं बात करनी, दूर रहो, मूव ऑन करो मुझसे। बट अब इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये गिव अप नहीं कर पा रहे आपके ऊपर से, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपको छोड़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो आगे इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। और क्या एक्शन लेंगे? तो माइंडसेट बदलने वाला है इस पार्टनर का। कंट्रोल, ये पार्टनर ना आपको ये एहसास दिला देंगे, एक्शन लेकर, बात कर कर, कांटेक्ट करके आपको ये जता देंगे कि तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ठीक है, आने वाले टाइम में जो भी एक्शन होगा ना इस पार्टनर का, आपको यकीन हो जाएगा कि यार ये पार्टनर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा। ठीक है, तो आप भी समझोगे इनकी प्रॉब्लम को, आप भी इनको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में भी इस पार्टनर को लेकर अंडरस्टैंडिंग और प्यार बढ़ने वाला है और इस पार्टनर के मन में भी आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग और प्यार बढ़ने वाला है, अट्रैक्शन, पैशन बढ़ने वाला है और खुद आगे बढ़कर ये पार्टनर इस रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, फिक्स करना चाहेंगे। ठीक है, साथ में लव मैसेज देखते हैं। आइसोलेशन के लिए लव मैसेज क्या है? देखिए जब ये पार्टनर अकेले थे ना तो आपको बहुत याद कर रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे, आपका ख्याल इस पार्टनर को बार बार आ रहा था। ठीक है, और बहुत सॉन्ग सुन रहे थे पार्टनर और आपको याद करके रो भी रहे थे। ठीक है, तो इसलिए अब ये पार्टनर ना और ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। कंट्रोल के लिए क्या है? नो वन कंपेयर्स यू, आपको कोई और कंपेयर कर ही नहीं सकता, ये आपको किसी और से कंपेयर कर ही नहीं सकते, इसलिए पार्टनर आपकी वैल्यू समझ चुके हैं और वापस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को ठीक करने, एक नई शुरुआत करने। ठीक है, और देखते हैं और क्या एक्शंस होंगे आगे इस पार्टनर के आपको लेकर। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, जो पहले इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, अपने में लगे हुए थे, बट अब एक पुल महसूस करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे आपकी तरफ, खिंचाव महसूस करेंगे आपकी तरफ। ठीक है, अट्रैक्शन, किस तरह का अट्रैक्शन? अट्रैक्शन के लिए क्या है? यू हैव चेंज्ड अ लॉट। देखिए आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों अब अट्रैक्शन बढ़ गया है पहले से ज़्यादा? क्योंकि आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। मैं तभी सबको कहती हूँ कि खुद से सेल्फ लव करो, खुद पर ध्यान दो, इस पार्टनर को भाव मत दो बिल्कुल भी, अपने ऊपर फोकस करो, खुद से सेल्फ लव करो, तो वही एनर्जी अट्रैक्ट होती है। जब आप बदलोगे, आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, प्यार के लिए रोगे नहीं, मरोगे नहीं, तो लोग आपकी कदर करेंगे। अगर आप इस पार्टनर के लिए भागोगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे प्यार के लिए कि नहीं मुझसे बात करो, नहीं मेरे साथ रहो, नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, ये उतना आपसे दूर जाएंगे। तो अब आप बदल चुके हो, आपने अपना बिहेवियर बदल लिया है, आपने खुद को बदल लिया, आपने अपना माइंडसेट बदल लिया है। अब आप पहले की तरह इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो, साइलेंट बैठे हो। तो आपका ये बदलता हुआ रूप ही इस पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर भागेंगे। और अनकंडीशनल लव, इस पार्टनर के मन में आपको लेकर जो एक अनकंडीशनल लव था ना, जो प्यार था, जो फीलिंग्स थे, जो इमोशंस थे, अब वो आप देख पाओगे। ठीक है, आप इनका प्यार देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, इनका साथ महसूस कर पाओगे।
ठीक है, पहले ये पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे, ना एफर्ट्स दे रहे थे, ना प्यार दे रहे थे आपको। आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा था इस पार्टनर से, कोई प्यार महसूस नहीं हो रहा था, बट अब इस पार्टनर का अनकंडीशनल लव देख पाओगे। ठीक है, इस पार्टनर ने आपको छोड़कर दूसरों को चूज़ करा, ये इस पार्टनर ने गलती करी जिसका पछतावा इनको हो चुका है। ठीक है, बट अब ये पार्टनर आपको अपना अनकंडीशनल लव दिखाएंगे। आप देखोगे कि हाँ, इस पार्टनर के मन में फीलिंग्स तो है मेरे लिए, प्यार तो है मेरे लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और इस पार्टनर का? वन मोर कार्ड। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। किस चीज़ के बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए? किस चीज़ के बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, ये पार्टनर वापस कम बैक तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर होंगे, रियूनियन तो ज़रूर होगा, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ना बताने में, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से ओपनली कहने में ना थोड़ा हेजिटेट करेंगे, थोड़ा छुपाएंगे, होल्ड करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ठीक है, तो रियूनियन होगा, नई शुरुआत होगी, लेकिन खुलकर अपनी फीलिंग्स को आपके आगे बताएंगे नहीं, थोड़ा हाइड रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेंगे बोलने में। ठीक है, खुलकर हर चीज़ कहने में, अपनी फीलिंग्स को बताने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, हेजिटेट करेंगे, इसलिए नहीं बोल पाएंगे, लेकिन रियूनियन होगा। टुगेदरनेस का कार्ड है और बॉटम डेक से फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है कि एक नई शुरुआत होगी, रियूनियन होगा। ठीक है, ये कंफर्म है 100%। नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट एंड रियूनियन। तो जो भी कुछ झगड़े अभी चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, बाकी वैलेंटाइंस डे वाला दिन है, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हो, थर्ड पार्टी इश्यूज़ को, फैमिली इश्यूज़ को साइड करना चाहते हो, या आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके पार्टनर, रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं देते, कोई प्यार नहीं दिखाते, तो रिचुअल करवाइए अपने पार्टनर के लिए। और रिचुअल सिर्फ आपके पार्टनर का नहीं होता है, आपका भी साथ में होता है, तो आपको भी हीलिंग मिलती है और आपके पार्टनर को भी हीलिंग मिलती है। तो रिचुअल करवाने के लिए कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। और लव ब्रेसलेट आज के दिन ज़रूर से बाय करें। लव ब्रेसलेट बाय करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। रीडिंग करवाना चाहते हो मुझसे तो रीडिंग भी करवा सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, और रीडिंग, रिचुअल और क्रिस्टल्स कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, सबके पैसे लगते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वही कांटेक्ट करिए जो सीरियस है और सच में अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, जो सच में क्लैरिटी चाहते हैं, या जो सच में ब्रेसलेट लेना चाहते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।